दो अमीर काली ननद की मासूम गोरी भाभी। आप सबने आम नंद भाभी का झगड़ा तो देखा ही होगा, जहां अक्सर गोरी भाभी अपनी काली नंद पर हमेशा बादल की तरह बेफिजूल में बरसती रहती हैं। पर यहाँ माजरा थोड़ा अलग था। दरअसल हमारी गोरी बहू रूपा काफी शरीफ थी। वहीं दोनों काली नंद रजनी और रागिनी इतनी घमंडी थी कि अपनी काली होने के बाद भी मासूम भाभी पर दबाव बनाकर परेशान करती थी। यकीन नहीं होता तो खुद देखिए कैसे सुबह सुबह दोनों नंद अपनी भाभी के कमरे में घुसकर अलमारी खोलकर एक एक कपड़े को बाहर निकालती हैं। ओहो, ये कहाँ रखा है? मुझे तो दिख नहीं रहा। भाभी, आपका लाल दुपट्टा कहाँ है? तुझे मिला क्या रागिनी? अरे नहीं यार, मुझे भी नहीं मिल रहा। भाभी बताइए ना, आपका लाल दुपट्टा किधर गया? इसे अपने कॉलेज में प्रैक्टिस के लिए चाहिए। अरे अरे दीदी, आप दोनों सुबह सुबह इतनी जल्दी में क्यों हैं? कौन सा लाल दुपट्टा? खैर वहीं पर ही होगा, आप ठीक से देखिए। क्या है ये, सुबह के 6:30 बज रहे हैं। कॉलेज तुम्हारा 8 बजे का है। इस तरह से अंदर क्यों घुस के आ गई हो? थोड़ी तो मैनर्स रखो, ये तुम्हारी भैया भाभी का कमरा है। भैया, आप तो हमारे अपने हैं, तो आपके कमरे में आने से पहले क्या सोचना। अच्छा, अब आप पराए हो गए ना शादी के बाद। देख ले रागिनी, अब तो हमारा इस कमरे में आना जाना भी बंद हो गया है ना भाभी? हम दोनों ही पराए हो गए हैं। कोई बात नहीं भैया, अगली बार से पूछ कर आ जाएंगे। ओफो, आप मेरी दोनों नंद को क्यों कुछ कह रहे हैं? इनका भी तो ये घर है ना। कोई बात नहीं दोनों दीदी, आप कभी भी आ सकते हो, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। मैं दे देती हूँ अभी दुपट्टा। फिर रूपा अलमारी में से दुपट्टा निकाल कर दे देती है। अब आपने दुपट्टा दे दिया है तो जल्दी से हमें खाना भी दे दीजिए, लेट हो रहा है। बस अभी बनाती हूँ। फिर रूपा बेड से उठकर फ्रेश होते ही अपनी दोनों ननद के लिए खाना तैयार कर देती है, जिसे खाते ही रजनी कहती है, ओहो भाभी, ये कैसा खाना बनाया, जरा सा भी स्वाद नहीं है इसमें। वही तो, पता नहीं माँ ने क्यों इतने गरीब घर की लड़की से शादी करवा दी हमारे भैया की। इन्हें कोई काम भी नहीं आता है, कैसा खाना बनाती हैं गरीब कहीं की। दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या हो गया? पास्ता ठीक से नहीं बना? ये सब्जी में कोई बात है? पास्ता में चीज नहीं डाला और सब्जी में नमक मिर्च, बकवास लग रहा है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा है। आज भी लगता है कैंटीन से ही खाना पड़ेगा। वही तो, खामखा टाइम वेस्ट हो गया। इससे अच्छा तो जल्दी निकल जाते कॉलेज के लिए। अरे क्या हुआ, तुम दोनों इतना भड़क क्यों रही हो अपनी भाभी पर? मुझे तो खाना बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब तुम्हें क्या स्वाद चाहिए? अपनी गाय जैसी भाभी पर बरसती ही रहती हो। माँ, आप तो कुछ बोलिए मत, आप सिर्फ उनकी तरफदारी करोगी। फिर दोनों काली नंद ढेर सारा मेकअप कर और शॉर्ट ड्रेस पहने कॉलेज चली जाती है, जहां वह अपनी भाभी के लाल दुपट्टे से किसी कंपटीशन की प्रैक्टिस नहीं बल्कि लोगों की रैगिंग कर रही थी। स्टूडेंट्स को लाल दुपट्टा उड़ाकर नचवा रही थी। चलो बे नाचो इस चुनरी चुनरी वाले गाने पर सलमान खान के। आजा ना छूले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मेरी क्लास स्टार्ट हो गई है। पहले ऐसे करके दिखा, जब भी जाने देंगे। चल। आजा ना छूले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। आई जवानी सर पर मेरे, तेरे बिन क्या करूं, जवानी बेरहम। बस अब मुझे जाने दो। तभी कॉलेज के प्रिंसिपल को देखते ही सभी स्टूडेंट्स अपने क्लास में भाग जाते हैं। दोनों काली नंद इसी तरह हर किसी को परेशान किया करती थी और अपनी मासूम भाभी पर तो आए दिन अत्याचार करती रहती थी। कभी उसके पोछा लगाई हुई जगह पर वापस पानी बिखेर देती थी, तो कभी धुले हुए कपड़े वापस धोने को दे देती थी। बदले में बेचारी भाभी कभी कुछ नहीं कहती थी। ऐसे ही एक दिन रागिनी मासूम भाभी से कहती है, भाभी मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो आप माइक्रोवेव में हमारे लिए पेस्ट्री बेक कर दो। पर दीदी, मुझे माइक्रोवेव चलाना नहीं आता है। यही तो सारी गड़बड़ है कि माँ ने आप जैसी गरीब को इस घर की बहू बना लिया। थोड़ी पढ़ी लिखी समझदार अमीर घर से होती तो एक माइक्रोवेव भी चलाना आता। फोन पर यूट्यूब से देख लो कैसे बनता है और फटाफट बना कर लाओ। कैसे भी, मैं नहीं जानती। 1 घंटे का टाइम है आपके पास। ठीक है दीदी। फिर रूपा भाभी की बात सुनकर यूट्यूब पर पेस्ट्री बनाने की रेसिपी देखकर केक का बैटर तैयार कर माइक्रोवेव में डालती है और कोई सा भी बटन दबा देती है।
हे भगवान, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बनेगा। काश मैंने जो भी बटन दबाया हो वो सही हो, दीदी की पेस्ट्री अच्छे से बन जाए। रूपा ऐसा कही रही थी कि 5 मिनट बाद माइक्रोवेव में छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है, प्लग जलने लगता है। ये देखकर रूपा की चीख निकल जाती। फिर सास और नंद जल्दी से एक कंबल से आग को बुझा देते हैं। बहू, तू ठीक तो है ना? 30,000 का माइक्रोवेव खराब कर दिया और अभी हम सबकी जान बड़ी मुश्किल से बची है। इससे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। गरीब घर से आई है, ये क्या जाने कि पैसा क्या होता है। दीदी ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पैसों की कदर है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे नहीं आता, फिर भी मैंने कोशिश करी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। अब तो इनकी जुबान भी चलने लग गई है। यही है ना आपकी गाय जैसी मासूम बहू। कोई बात नहीं रजनी रागनी, बहू तू परेशान मत हो, जान बची तो लाख हो पाए। तू आराम कर। जी माँ जी, पहले यहाँ की मैं सफाई कर लेती हूँ। फिर रूपा वहाँ सफाई कर देती है। अगले दिन रूपा की दोस्त सौम्या अपनी शादी का कार्ड देकर चली जाती है। 4 दिन बाद जब सब लोग सौम्या की शादी में तैयार होकर जा रहे थे तो एंड मोमेंट पर दोनों काली नंद, जो बहुत सारा मेकअप करी हुई थी, मैं अच्छी तो लग रही हूँ, पर जब भाभी के गले का नेकलेस है मैं पहनूंगी तो और ज्यादा सुंदर लगूंगी। भाभी, आप मुझे अपना नेकलेस दे दो। ठीक है, आप ले लो। भाभी, आप पर ये मांगटी का सूट नहीं कर रहा, ये आप मुझे दे दीजिए, लहंगे पर अच्छा लगेगा। फिर रूपा रागिनी को भी टीका दे देती है और खुद ऐसे ही पार्टी में अपने परिवार के साथ पहुंच जाती है। अरे सौम्या, तू तो दुल्हन के जोड़े में बहुत अच्छी लग रही है। तू भी अच्छी लग रही है, पर इतनी फीकी बनकर क्यों आई है? खैर, जो भी हो, ये तेरे होने वाले जीजू। हेलो जीजू, मेरे परिवार की तरफ से आप सबके लिए एक तोहफा। एक मिनट, हम दोनों को कोई बुला रहा है, हम अभी आते हैं, आप पार्टी एंजॉय कीजिए। तभी दोनों नंद एक दूसरे की सेल्फी लेती हैं। वैसे यार हम कितने अच्छे लग रहे हैं ना उन रूपा भाभी का नेकलेस पहनकर। अब देख, अपनी फ्रेंड की शादी में ही बेकार लग रही है। वैसे हम इन्हें सही परेशान करते हैं, ऐसे ही करना चाहिए, बार बार झाड़ू पोछा। और वो माइक्रोवेव का सीन अच्छा था जब इतना सुनाया था। हाँ, सबसे ज्यादा हम सुंदर लग रहे हैं, नेचुरल जो है। वैसे भी वो गरीब भाभी इसी चीज के लायक है। उनकी बात सौम्या सुनकर कहती है, आप दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड की ननद हो ना, और अपनी भाभी के बारे में ही इतना खराब कह रही हो। जहां तक मैं रूपा को जानती हूँ, उसने घर की जिम्मेदारी संभालने में किसी चीज की कमी नहीं रखी होगी, और तुम उसे गरीब कह रही हो। और क्या कह रही थी कि सबसे ज्यादा सुंदर तुम हो? हाँ, तो दोनों काली बहनों ने ये 2 किलो का मेकअप क्यों लगाया है? खैर, तुम्हारी अभी गलतफहमी दूर करती हूँ। ऐसा कहकर सौम्या एक टिश्यू पेपर से दोनों नंद के गालों को पोंछती है, जिससे सबके सामने उनका मेकअप निकल कर आ जाता है। तो क्या कह रही थी तुम? तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी है। कहाँ से नेचुरल ब्यूटी है? काली कहीं की, खुद इतनी काली हो कि मेरी फ्रेंड रूपा तुमसे ज्यादा रूपवती लगे, और उसके बावजूद भी इतना अहंकार कैसे? सौम्या, बस कर, ये दोनों मेरी नंद हैं। तू उनके बारे में कुछ भी बोलेगी और मैं चुपचाप सुन लूंगी? ऐसा नहीं हो सकता। तो यार, मैं भी तेरे बारे में बुरा नहीं सुन सकती हूँ। इन दोनों की बातों से मुझे पता चला कि ये तुझे कितना परेशान करती हैं, और तूने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैंने तुझे पहले ही कहा था, इतना मासूम मत बनाकर कोई तेरा फायदा उठाए। कोई बात नहीं सौम्या। सुन रही हो रजनी और रागिनी, तुमने अपनी भाभी पर इतने अत्याचार किए, क्या मैंने तुम्हें ये सीख दिया है? माफी मांगो। इतना होने पर भी वो तुम्हारा पक्ष ले रही है। आपने सही कहा माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भाभी, हमें माफ कर दीजिए। हम अपने अमीर होने की वजह से इतना घमंडी हो गए कि आपको बार बार सुनाते रहे। सॉरी भाभी, हमें माफ कर दीजिए, अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। कोई बात नहीं दीदी, लेकिन अब सब ठीक है। इस तरह दोनों नंद को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। सौम्या अपने पति के साथ शादी कर लेती है और दोनों नंद भाभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। क्यों भी संदीप, तूने तो कहा था कि भाभी को रोटी बनानी नहीं आती, मगर ये तो बिल्कुल गोल गोल रोटी है। देख भाई संदीप, मैं एक्सपीरियंस तो बता रहा हूँ, बीवी नाल पंगा चंगा नहीं हुंदा। वे कि किन्नी सोनी गोल मटोल रोटी बनाई पड़ जाए ने। मैनू तो और रोटी चाहिए दी। ओ प्रेम, रोटी ले पाई नहीं? जैसी तू जा। क्यों बे सालो, दोस्त की गिलास तो दोनों ने जमकर लगाई और रोटी लगाने में आफत आ रही है दोनों को। भाई जैसी जा रोटियां लेकर आ, वरना मैं और प्रेम सारी की सारी मटर पनीर की सब्जी बिना रोटी के ही ऐसे ही लपेट लेंगे। ठंड पाओ, पकड़ो, लाता हूँ रोटी।
ये कहकर जस्सी अपने आप में गुनगुनाता हुआ रसोई में जाने लगता है। गद्दी जानदी है चलंगा मार दी, मैनू याद आए मेरे यार दी। जैसे ही जस्सी रसोई के दरवाजे के पास पहुंचता है तो वह मौनी को अजीब गरीब तरीके से रोटी बेलते हुए देखता है। ओ जरा टच मी टच मी टच मी, ओ जरा जरा होल्ड मी होल्ड मी होल्ड मी, ओ जरा जरा टच मी टच मी टच मी, ओ जरा जरा होल्ड मी होल्ड मी होल्ड मी। हाय से अप्पा संदीपे, होय प्रेम, आंटी जी ओ जल्दी आओ। सभी भागते हुए रसोई में आ जाते हैं। तभी मौनी अपने पैंट को झाड़कर कोने में चिपक कर खड़ी हो जाती है। ओह शिट शिट शिट, इसे मेरी रोटी का राज पता लग गया। क्या हो गया जस्सी, क्यों गदर मचा रहा है? आता तुसी पर जाए तो पूछो, इनकी गोल रोटी दराज बेलन नहीं कुछ और होर सी। बहू ये जस्सी क्या बोल रहा है? और तू इस तरह से कोने में च्युइंगम की तरह क्यों चिपकी है? मैं यहाँ ठीक हूँ सासू मॉम। तभी सास अपनी बहू के पैंट पर आटा लगा हुआ देख लेती है और सास को बहू की गोल रोटियों का राज समझते देर नहीं लगती। ये देख सास गुस्से से भड़क जाती है। हे राम, सत्यानाश हो तेरा, बहू इस तरह से गोल रोटी बना रही थी तू। राम राम राम, ये सच है तेरी गोल रोटी का? नो 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 सासू मॉम, ये पूरा सच नहीं है, आधा सच है। अरे मेरी अंग्रेजन बहू, शर्म नहीं आती ऐसा सफेद झूठ बोलते तुझे? तू अपने पिछवाड़े से गोल रोटी बना रही है और यही पूरा सच है। अरे इससे अच्छा तो तू हमें भारत अमेरिका का नक्शा बनाकर कच्ची पक्की रोटी ही खिला देती। सासू मॉम मुझे भी बोलने का मौका दीजिए प्लीज, आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। आखिर क्या है शारदा देवी के घर आई अंग्रेजन बहू के गोल रोटियों का पूरा राज, ये पता चलेगा हमें कहानी के पिछले भाग में। हाजी आपकी मोनिका से कोई बात हुई क्या? कहाँ पहुँची है वो, अभी तक आई क्यों नहीं? सुमित्रा जी आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं? हमारी बेटी विदेश से आ रही है, वो भी सालों बाद। राजेश ऐसा कही रहा होता है तभी उसकी बेटी मोनिका शॉर्ट और हाई हील्स पहने हुए अंदर आती है। हे पॉप्स, हाय मॉमी। अपनी बेटी को अंग्रेजन के भेष में देखकर उसकी माँ सुमित्रा उसे सर से पांव तक घूरने लगती है। राजेश जी ये हमारी ही बेटी है ना? अरे इसके बाल देखिए, आधे काले आधे भूरे। मनीषा बेटी अपनी माँ को ठीक से कहीं विदेश से आते वक्त तू जिस प्लेन में थी वो किसी बिजली के खंबे से तो नहीं टकरा गया जो तेरे आधे बाल जल गए? व्हाट रबिश मॉमी, इसे ग्लोबल कलर कहते हैं। क्या कहा तूने? गोबर कलर? अपने इतने सुंदर बालों में गोबर कलर करके सत्यानाश मार लिया। सारी गलती मेरी है, मुझे अपनी बेटी को इसके चाचा चाची के पास अब्रॉड भेजना ही नहीं चाहिए था। अगर अपने देश में रहती तो भारत के आदर्श और संस्कार तो सीख जाती। डैड आप इन दोनों को कैसे जानते हैं? आई मीन टू से संस्कार और आदर्श तो मेरे फर्स्ट एंड सेकेंड बॉयफ्रेंड थे, मतलब मेल फ्रेंड्स। ये सुनकर राजेश गुस्से में आ जाता है और अपनी बेटी को अपने देश के संस्कार सिखाने के लिए उसकी शादी शारदा देवी के बेटे संदीप से पक्की कर देता है। तभी एक शाम मौनी किचन में आती है। क्या बना रही हो मम्मी? मैं तेरे और तेरे पिताजी के लिए रोटी बना रही हूँ। अब तेरी भी शादी होने वाली है, तू भी खाना बनाना सीख ले और खास करके रोटी बनाना सीखना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये रोटी बनाना तो इतना इजी है मम्मी, सिर्फ सर्कल ही तो करना है। आई विल मैनेज। ये कहकर मौनी रोटी बनाने की बात को टाल देती है और कुछ ही दिनों में संदीप से उसकी शादी हो जाती है और शारदा अपनी अंग्रेजन बहू की आरती करती है। तो वहीं मौनी मुंह के अंदर च्युइंगम खा रही होती है। मौनी बहू कब से देख रही हूँ तू दरवाजे पर खड़ी मुंह चला रही है, क्या है अंदर? च्युइंगम सासू मॉम, यू वांट? मेरा मतलब आपको चाहिए? नहीं नहीं बहू, हमारा पेट तो रोटी खाकर ही भरता है, वो भी गोल गोल और फूली हुई रोटी। तो अब से रसोई की जिम्मेदारी तुझे ही संभालनी है। चला बंदर आजा, संदीप बहू को कमरे में ले जा। चलो मोनी। शादी के पहले दिन मौनी मॉडर्न तरीके से रेडी होकर मेकअप करके किचन में आती है। गुड मॉर्निंग सासू मॉम, खाने में क्या बनाना है? छोले चावल, राजमा चावल या कढ़ी चावल? मौनी बहू हमारे घर में कोई चावल नहीं खाता क्योंकि मुझे और तेरे ससुर जी को शुगर की परेशानी है और संदीप भी रोटी खाना ही पसंद करता है। तो एक काम कर, फ्रिज में आलू गोभी रखा है, आलू गोभी की सब्जी और गर्मा गर्म रोटियां बना ले। ओके सासू मॉम।
इसके बाद बहू झटपट से आलू गोभी की सब्जी बनाकर फटाफट से आटा गूंथ लेती है और गहरी सांस भरते हुए कहती है, वेल, सब्जी भी बन गई और आटा भी रेडी है। अब मुझे फटाफट से गोल गोल रोटी बनानी है। लेट्स जी रेडी फॉर द गोल चपातीस मोनी। मगर जैसे ही बहू रोटियां बेलना शुरू करती है तभी उसकी बेली हुई रोटियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ओह शिट, रोटियां तो गोल बन ही नहीं पा रही हैं और ये वाली रोटी तो ऐसी बनी है इट्स लाइक लंदन का मैप हो। इतने में मोनी की सास उसे आवाज लगाती है, बहू, अगर रोटियां बन गई हो तो जल्दी से खाना ले आओ, तुम्हारे ससुर जी को दवाई भी देनी है। अरे बना लाएगी भाग्यवान। एक तो ये रोटियां गोल नहीं हो पा रही हैं, ऊपर से सासू माँ हार्ट अटैक दे रही हैं। थिंक अबाउट इट मोनी। ऐसा बोलते हुए मोनी किचन में इधर उधर देखने लगती है और एक गोल छोटे प्लेट से रोटी की बिगड़ी हुई साइज की कटिंग करके उसे गोल रोटी में बना देती है। यस 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 यस, यू कैन डू इट मोनी। बन गई गोल रोटी। थोड़ी ही देर में मोनी अपनी बनाई गई गोल रोटियां अपने ससुराल वालों को परोसती है। क्या बात है मोनी बहू, गोल गोल रोटियां बनाने में तो तुमने अपनी सास को भी फेल कर दिया। हाँ, मुझे भी बहू की बनाई गोल रोटी देखकर खुशी हुई, वरना मुझे तो लगा था मेरी विदेशन बहू कहीं रोटी के नाम पर लंदन का नक्शा ही बनाकर ना ले आए। इसी तरह से बहू की गोल रोटियों का सिलसिला आगे भी जारी रहता है। मगर मामला बिगड़ता तब है जब घर आने वाले होते हैं संदीप के दोस्त। मोनी, आज मेरे ऑफिस के कुछ 5-6 दोस्त तुम्हारे हाथों की गोल रोटी खाने आ रहे हैं, तो उस हिसाब से खाना बना लेना। तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ, नो प्रॉब्लम संदीप। ये कहते हुए मोनी झूठी हंसी हंसती है। थोड़ी ही देर में सभी आकर खाने की मेज पर बैठ जाते हैं। उधर मोनी के लिए गोल रोटी बनाने की मुश्किल बढ़ती जाती है। यार, ये गोल रोटी में इतना सारा खपाना, फिर भी जल्दी जल्दी रोटी नहीं बन रही, अब क्या करूं? ये बोलकर बहू पेड़े बनाकर उन पर बैठ जाती है, जिससे रोटियां गोल बनने लगती हैं और उन्हीं गोल रोटियों को संदीप और उसके दोस्त मजे ले लेकर खा रहे होते हैं। मगर क्या बहू की बनाई गोल रोटियों के इस राज को जानकर सास देगी बहू को माफी? आई एम रियली सॉरी मॉम एंड ऑल्सो सॉरी टू यू गाइज, बट मैं अब्रॉड में रही हूँ। अगर इंडिया में रहती तो मुझे भी चपातीस बनानी आती, मगर मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। मैं बस संदीप के दोस्तों को खाना खिलाकर भेजना चाहती थी। थोड़ा बलावे पावे पर सानू पुट्टे तो बनाई गोल रोटी था, दूर आलू दे पराठे भी निकालना। हाँ भाभी, इससे अच्छा है तो आप आगे से हमारे लिए अमेरिका अफ्रीका का नक्शा ही बनाकर खिला देना। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मैं खुद इस झमेले को खत्म करूंगी, अपनी बहू को गोल रोटी बनाना सिखाकर। ये सुनकर सभी गहरी सांस भरते हैं। इसके बाद शारदा खुद अपनी अंग्रेजन बहू को रोटी बनाना सिखाती है। ऐसे ही धीरे धीरे अंग्रेजन बहू अपनी सास से गोल रोटी बनानी सीख जाती है, जिसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।